आज का हमारा टॉपिक पहले तो पावर और उसके बाद हम एनर्जी कंसिडरेशंस इन कोलिजन्स पढ़ेंगे। कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह का क्या होता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सॉरी टॉपिक। पहला होगा पावर क्या होता है। ठीक है, खास बात यह है कि पावर की जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी पावर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, एज यूजुअल पता ही है आपको। ओके, दिस नीड्स टू गो डाउन एज वेल। ठीक है, पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर वर्क की टर्म्स में डिफाइन करना चाहे कि कितना जल्दी जल्दी काम, देखो काम करना और जल्दी जल्दी काम करना टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे हम एक समझ लो, मान लो एक बर्तन है हमारे पास, एक कैंडल रख दिया हमने उसके नीचे लगा के। ओके, हो सकता है 2-3 दिन में ये पानी गर्म हो जाए, 2-3 दिन में। अगर ऐसे ही एक बर्तन के नीचे हम बड़ा गैस बर्नर रखते हैं तो ये 1 घंटे में होगा, सेम आउटकम। यहाँ पे हालांकि वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो व्हाट आई एम सेइंग इज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन और एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड और व्हाटएवर, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनल एनर्जी थिंग इज हैपनिंग। क्लियर है कि नहीं? तो आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे एक बॉडी को एक फोर्स धक्का दे रहा है, तो मैं बोलूंगा rate of doing work by this force is as good as rate of change of kinetic energy of this body. Simple as that. ठीक है कि नहीं? क्यों? वो काम कर रहा है तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये बात तो एक ही है, तो आप कहीं पे भी मेजर कर सकते हो किसी भी तरीके से, ये बात अलग चीज है। टाइम का फैक्टर है, लेकिन हाउ फास्ट, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी जल्दी हो रहा है। अच्छा, पावर ज्यादा कब होगा, अब समझना इसको। Larger will be the power if more, let's focus on work is done. सही बात है। That means power can be defined as work done, और अगर ज्यादा टाइम लगता है तो पावर डिलीवर्ड कम होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज स्लो, इट्स नॉट डूइंग फास्ट इनफ, राइट? तो W by T इज नोन एज पावर। इन दिस केस इसको बोलते हैं हम एवरेज पावर। क्या? एवरेज पावर ओवर अ टाइम पीरियड टी, कितने टाइम में इतना काम किया, तो किस रेट पे किया, कितना जल्दी जल्दी किया। अभी बताता हूं इसका एक फिजिकल मीनिंग क्या है हमारे लिए। ठीक है कि नहीं? ओके, ठीक है। एक ट्रॉली है, ट्रॉली का एक मास है, सेम मास है। लेट्स से इट इज 1 kg, इट इज आल्सो 1 kg। इस पे ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है बेटे, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, यस। मान लो ये आगे बढ़ रहा है। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कौन सा फोर्स इसमें ज्यादा स्पीड चेंज ला सकता है? 100। ठीक है कि नहीं? अगर हम सेम टाइम की भी बात करें, ये ज्यादा एनर्जी पंप करेगा, ये कम करेगा। वजह क्या है? बिकॉज दिस इज एबल टू डू more work per unit time, this is able to do lesser amount of work per unit time। क्लियर है कि नहीं? सेम टाइम में इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेगी, इसकी कम। ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? ये डिस्टेंस भी कम चला होगा, ये डिस्टेंस भी ज्यादा चला होगा, स्पीड भी इसकी ज्यादा होगी, सब कुछ ज्यादा होगा। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि द वर्क डन इज नॉट द एंड रिजल्ट, इज नॉट द मतलब एंड ऑफ द स्टोरी। क्लियर है कि नहीं? हमें ये भी देखना है कि जल्दी जल्दी काम हो। सही बात है। एक बस हमें यहाँ से कहीं ले जाती है, अगर वो 400-500 दिन लगा दे तो आउटकम तो सेम है, पहुंचा तो दिया है ना, पहुंचा तो दिया। कंडक्टर बोले पहुंचा तो दिया मैंने, है ना। अब तुम बोलोगे भाई 1 साल में क्या करना हमने पहुंच के। टाइम इज ऑफ एसेंस, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट बात है, वर्क करना इज नॉट इनफ, कितनी जल्दी जल्दी किया, व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, बैक टू इट्स यूनिट्स।
यूनिट ऑफ पावर, देखो पावर इज इक्वल टू W बाय T। फिलहाल मैंने एक ही डेफिनेशन बताई, इट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ओके, इसको बोलते हैं वॉट। ये SI यूनिट है बच्चों, इसको समझने की जरूरत है। A source is generating power at 100 watt। ऐसा है कोई सोर्स आपके नजर में जो 100 वाट का होता है? कहीं कहीं लैंप होते हैं 100 वाट के, होते नहीं? व्हाट डज इट मीन? नहीं, वर्क तो नहीं हो रहा है वहां पे। मान लो लैंप है, ओके, 100 जूल्स पर सेकेंड, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज इट? इट्स अ रेडिएटर, राइट? इट्स एन एनर्जी रेडिएटर। ठीक है, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है किसी तरीके से। कितने जूल्स? 100 जूल्स एक सेकेंड में। दिस इज व्हाट इट मीन्स बेटा। यानी कि अगर आप एक सेकंड चलने दोगे तो कितनी एनर्जी डिलीवर होगी? 100 जूल। कोई इसको 10 सेकंड चला के रखे तो एग्जैक्टली, डोंट फील कि इट इज नॉर्मल, है ना? ये समझो, ये बात समझने की जरूरत है। इट इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन, राइट? इट्स गिविंग यू, इट्स टेलिंग यू 100 जूल्स पर सेकंड। डोंट टेक इट लाइटली 100 वाट का बल्ब, realize what it means, right? It means it is a source that is radiating or whatever it is doing 100 joules of energy या 100 joules of work it's doing in 1 second। तो आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ठीक है, मैं 1000 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तो 60 टाइम्स 6000 जूल्स। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं प्लाक्ष बेटे? तो रियलाइजेशन क्लियर हो गई। ठीक है, तो पावर इज द रेट एट विच हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन और एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, एंड इट्स यूनिट इज जूल्स पर सेकंड ऑफ कोर्स, बट उसका मीनिंग आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी द वर्क इज वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल मीन्स इट्स नॉट सेम इन एवरी टाइम, है ना? अभी पहले एक सेकंड में कुछ है, अगले सेकंड में कुछ है, अगले सेकंड में कुछ है, अलग अलग तरीके से, जनरली ऐसा ही होगा। तो इन दैट केस पावर इज नॉट W बाई टी बट dW बाई dt। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके, अगर सेम वर्क हो रहा है सेम टाइम में, बार बार सेम हो रहा है, तो आप W बाई टी कर सकते हो। 30 जूल्स पर सेकंड, 30 जूल्स अगले सेकंड में भी, 30 जूल अगले सेकंड में भी। लेकिन अगर अभी 1 जूल पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद 2 जूल्स पर सेकंड, फिर 3 जूल पर सेकंड, दैट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट हियर। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं बच्चों? ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक ये है। दूसरी बात, कभी कभी इसी चीज को हम काइनेटिक एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी नो दैट W, लेट्स से W ऑल। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल पावर P net, net power, total power is also equal to dk by dt। ये समझ रहे हो क्यों? सही बात है कि किस रेट पे काइनेटिक एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तभी जब वर्क हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे P net है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही फोर्स है तो वही खुद ही नेट है, लेकिन अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं तो थिंग्स विल चेंज। P net means all, है ना? P all the forces, ये ध्यान रखना। ऐसा ना करो कि काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फोर्स, इट विल टॉक अबाउट ऑल द फोर्सेस। ये भी ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, हाँ, अगर एक ही फोर्स लग रहा है दैट्स इट्स फाइन, इट्स ओके, देयर इज नो बिग डील। हाँ, अगर एक ही फोर्स नहीं लग रहा है तो देन दिस काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट गिव यू वर्क डन बाय अ सिंगल फोर्स बट ऑल द फोर्सेस इन एंटायरिटी। तो बेटे समझ आए कि नहीं? नींद भग गई है बेटे? वेरी गुड, ये नोट कर लिया? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, एक
लेट्स टेक एन एग्जांपल लेटर ऑन, पहले पूरा कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, वर्क के केस में भी आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हो। एक फोर्स, सिंगल फोर्स लग रहा है, मैंने नहीं बोला और भी फोर्स लग सकते हैं, चलो एक फोर्स लग रहा है इस पे, और इन द मीन टाइम इट इज मूविंग ए डिस्प्लेसमेंट dx इन टाइम dt। सही बात है कि नहीं? यस और नो? या अगर सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, we can take another case, a force F is acting on a particle and it has a displacement of dr in time dt। सही बात है कि नहीं? ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी। आपको जनरली सिंगल डायरेक्शन का ज्यादा काम का आएगा, लेकिन दैट शुड नॉट होल्ड यू रैंसम ऑन टू द आइडिया कि वेक्टर यूज नहीं हो सकते, बिल्कुल यूज हो सकते। तो पहले हम वर्क लिखेंगे बेटे। पावर लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे लिखता हूं, पावर इज इक्वल टू ये अलग सिनेरियो है, ये अलग है, ठीक है। इधर dw बाई dt, dw इज f डॉट dr, सही बात है, बाई dt। यस, यहाँ पे इट इज dw बाई dt इज इक्वल टू f इंटू dx बाई dt। सही बात है कि नहीं? अगर डायरेक्शनल बायस नहीं है, अगर आपको सिंगल डायरेक्शन की बात हो रही है, इट इज सिंपली इक्वल टू f इंटू वी। ऑफ कोर्स अगर ये पैरेलल होंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट होंगे तो, समझ रहे मेरी बात की नहीं? यस, एंड दिस इज इक्वल टू f डॉट v। इसको बोलते हैं बच्चों, बाय द वे मैंने जो ये लिखा है सारा का सारा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं इसको? आई थिंक मैंने डिफाइन तो किया था इंस्टेंटेनियस, बात ध्यान रखना। खैर हम ये करते आए हैं, एवरेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। व्हेन द थिंग्स आर चेंजिंग क्विकली वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज, इन दिस केस पावर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पावर क्या था, किस रेट पे वर्क हो रहा था। एवरेज तो चलो टोटल वर्क बैठ, ठीक है, राइट? समझ पाए कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस पावर कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एफ डॉट वी, एफ वी। चलो खैर आप यही याद रखो, आपको समझ आ जाएगा कि इफ इट इज इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट है तो नेगेटिव, यहां वहां है तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो पहली चीज, पावर, एवरेज पावर इज W बाय T। दूसरी चीज, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dW बाई dt। ये ध्यान रखना बच्चों, इंस्टेंटेनियस। तीसरी बात, P टोटल। प्लीज एंड प्लीज मेक दिस डिफरेंस क्लियर। हो सकता है कहीं ना ध्यान हो इस चीज पे, बट ये क्लियर कट है कि काइनेटिक एनर्जी से आप सिर्फ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको, जब आप टोटल पावर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एन आउटकम ऑफ अ सिंगल फोर्स बट ऑफ ऑल द फोर्सेस। सही बात है कि नहीं? एंड और क्या बताया मैंने? हाँ, P इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, इज इक्वल टू F डॉट डी आर बाई डी टी, दैट इज F डॉट V। क्लियर है कि नहीं? बड़ी मजेदार बात ये है इसमें समझने वाली, अगर एक बॉडी यहां से जा रही है वेलोसिटी v से, सही बात है कि नहीं? ध्यान से देखो, इन टाइम dt, इतने टाइम के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगी ये, dx इक्वल टू v dt। सही बात है कि नहीं? यस, और अगर इस पे फोर्स लगा रहे हो तो वर्क कितना होगा, f इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट v dt। देखो dt इधर कर दो तो तब भी सेम चीज आएगी। खास बात लेकिन ये है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो ये पॉजिटिव होगा, अपोजिट है तो नेगेटिव। इसको आप मैथमेटिकली कम, फिजिकली ज्यादा समझ लो कि अगर कोई बॉडी जा रही है, आप उसको और धक्का दे रहे हो तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। अगर आप उसको रोक रहे हो तो आपका वर्क क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। दिस इज मोर परसेप्शनल देन एनीथिंग एल्स। जितना आप परसेप्शन से समझो इसको तो उतना अच्छा है, ठीक है। ये होगी बात इस चीज की कि ये बेसिक आइडिया बेटे, दिस इज द समरी ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज पावर। इसका यूनिट जूल पर सेकंड है, नथिंग स्पेशल। एवरेज पावर का मतलब है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम,
instantaneous means instantaneous work by that time instant, okay, and total power by all the forces can be connected to kinetic energy as well. हाँ, अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो उसका तो जो भी वही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेट करना चाहूंगा इन चीजों को। एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से 100 न्यूटन एक मास पे, और ये चल रहे हैं 10 meters with constant velocity. Velocity नहीं बदल रही है, okay? What is the work done by this force F? Are you sure? लेकिन फ्रिक्शन भी तो हो सकता है। देखो फोर्स है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चलेगा जब तक कोई हिडन फोर्स नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात के लिए। आपने 100 न्यूटन लगाया तो उसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर इज फ्रिक्शन समवेयर हियर, तभी तो ऐसा होगा। सही बात है मेरे बच्चे। तो वर्क डन बाय एफ कितना है बेटे, प्लस 1000 जूल्स। क्यों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? शाबाश, नहीं बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी, तो जितना इसने पॉजिटिव किया है उतना ही वो, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो बढ़ना चाहिए इतना यार, मतलब अकाउंट में कुछ नहीं आया, तुमने मैंने पैसे दिए तुमको और तुम्हारे अकाउंट में जमा ही नहीं हुए, तो कौन ले गया, है ना? चोर ले गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, सही बात है कि नहीं? दैट्स व्हाट इट इज। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, लेट्स से सपोज इस पूरे प्रोसेस को 5 सेकेंड्स लगते हैं, क्या लगते हैं? What is the power delivered by the force? Total work by the time, that is 200 watt. सही बात है। What is the power delivered by friction? तो समझ आ रहा है कि नहीं? And what is the net power delivered? Can you confirm this from the idea कि kinetic energy constant है तो dk by dt जीरो होता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। सही बात है कि नहीं? एवरीथिंग अकाउंटेड, कुछ छूटा तो नहीं मन में, ऐसी तो नहीं बात है कुछ रह गया, ठीक है। सही बात है कि नहीं? नाउ द अदर वे अराउंड, कभी कभी वर्क निकालना पड़ेगा, पावर दिया हुआ है, क्या खास बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो द बेसिक डेफिनेशन, सही बात है। वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इनको निकालने को, ठीक है। dw by dt is equal to power instantaneous and w by t is equal to power average, ठीक है कि नहीं? तो मेरा बच्चा w कितना होगा, p एवरेज इंटू t, ये तो चलो सब बता देंगे, यहां कैसे करेंगे? वेरी गुड, इंटीग्रेट करेंगे, तो dw is equal to p dt इंटीग्रेशन, लेट्स से 0 to t, so w is equal to p dt 0 to, सही बात है, ओके। इसी से अगर तुमसे कोई एवरेज पावर मांगे तो कैसे करोगे? इससे, तो P एवरेज क्या डेफिनेशन है बेटे? तो W कैसे निकालोगे? इंस्टेंटेनियस को इंटीग्रेट करके डिवाइडेड बाय, ये नोट कर लो, हो सकता है काम आएगा, ठीक है कि नहीं? W ही चाहिए ना, ठीक है। मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर दिया, तुम्हें क्या निकालना है उससे? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो दिस इज अबाउट पावर, ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड विल पिक अप द कोलिजन्स टॉपिक नेक्स्ट टुमारो। थ्योरी याद रही क्या क्या लिखा? एक, पावर इज W by T, दूसरा पावर इंस्टेंटेनियस इज dP by dW by dt, तीसरा पावर टोटल इंस्टेंटेनियस इज dk by dt। हाँ, इसको आप एवरेज के केस में डेल्टा k by डेल्टा t भी समझ पाते हो कि नहीं? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल टाइम टेकन, ये भी एवरेज के लिए, लेकिन ये P एवरेज टोटल
इसका कुछ नया मतलब नहीं है ना, डोंट फील कि भाई कुछ नया बताया। पावर दैट्स समथिंग न्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी पैरेलल टू इट। इफ इट इज पैरेलल फाइन, इफ इट इज एंटी पैरेलल नेगेटिव, इफ इट इज एट एन एंगल यू नीड ओनली द कंपोनेंट। क्लियर है कि नहीं? गुड, ठीक है जी। एक पार्टिकल को हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, ओके, ये वन डायमेंशनल नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करो, 10 न्यूटन लगाया है और भी फोर्सेस होंगे। ये 100 मीटर्स यहां से यहां चल पड़ा इन अ मैटर ऑफ 25 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज पावर? जल्दी से करो करो। मेथड क्या रहेगा सदफ बेटे? एनी आइडिया? बता दूं? बता दूं? हाँ या ना बेटे? हाँ, पहले W डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम दिया है, W निकालने का तरीका क्या है? फोर्स इनटू, दैट्स इट, ठीक है। तो 10 इंटू 100 हो गया W डिवाइडेड बाय 25, तो दैट इज 1000 बाय 25। 25 गया, 25 चुके 40 जूल पर सेकेंड। अगला नोट कर लिया? करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा सवाल है, जस्ट इंट्रोडक्टरी। एक पार्टिकल है, उसका मास है 5 kg और वेलोसिटी है 3t प्लस 4, मतलब चेंजिंग है या कांस्टेंट? ठीक है, हाँ लेट्स, हाँ टी एक्स एक्सिस, हाँ 1 है। फाइंड द वर्क डन by the net force in first 3 नहीं 2 seconds। कर पाओगे? पहले तो ये करो, पार्ट 1, फाइंड द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन फर्स्ट 2 seconds। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डू यू नीड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स पता है, निकाल लिया, निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट डू यू रियली नीड इट? ऑलवेज राइट व्हाट यू नीड, है ना? क्या चाहिए? W इज इक्वल टू डेल्टा K, सही बात है, डेल्टा K दैट्स 1 by 2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1 by 2 m v इनिशियल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कोई टिपिकल चीज होती है। फिलहाल तो मैं इतना ही बोलूंगा, है ना, दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, दे आर नॉट, वो बोलते हैं ना नीट जेई वाले, है ना, दोस नॉनसेंस नहीं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं अपनी फिजिक्स, बस हमें नहीं मतलब है कौन सा एग्जाम है फिलहाल। तो मेरे बच्चों, मास इज योर 1 by 2 m इज 5, v फाइनल मीन्स जब मैं t को 2 रखूंगा, सो 3 इंटू 2 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इनिशियल 0 प्लस 4 का स्क्वायर। मेरे बच्चे ठीक है? एंड दैट कैन बी फर्दर सॉल्व इंटू
1/2 m इंटू, ये हो गया 3 दूने 6 10, 100 स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अराउंड हो गया 84, 84/2 दैट इज 42, 5 चुके 20, 210 जूल्स। इतना वर्क किया है इस फोर्स ने, जो भी है ये नेट सबका मिला के। सदर टिपिकल लग रहा है, समझ आ रहा है बेटे? कॉन्सेप्ट क्या है, वहां वेलोसिटी दी थी बेस्ड ऑन टाइम, दैट मींस हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, बस दैट्स हाउ। देयर इज वन मोर वे, देयर इज वन मोर वे बेटे। आप क्या करो, पहले इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो, उसको मल्टीप्लाई मास करके एम ए यानी कि फोर्स निकालो, फिर इसी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालो। दैट इज अ लॉन्ग मेथड, डोंट यू थिंक सो? दैट्स मच लॉन्गर। इन ऐसा नहीं कहता मैं वो मेथड गलत है ना, that might actually take us on a different path. We don't need, we just need to find the work done. समझ गए कि नहीं? पक्का? Are you sure? Good. आगे बढ़े? ओके सत्य बेटे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, है ना, आई वांट टू रिटेन द सेम डिटेल्स। ओके, इन दिस केस व्हाट इज द एवरेज पावर इन दिस ड्यूरेशन? निकाला ना अभी वर्क, तो पार्ट बी, P average in this 0 से 2 seconds by the net force, that is total work done, that's it, 210 but a time is 2, that is delta K by delta T, so that is 105 joules per second। ठीक है कि नहीं? नोट करते रहो, नोट करते रहो, अपना क्वेश्चन कर लो, इट्स फाइन। क्या पूछा वो लिख लो बस प्लीज। अक्षा ने लिखा क्या, कहाँ लिखा तुमने? मैंने पूछा गया यहाँ पे, वो लिख लो बस, क्वेश्चन लिख लो, बाकी सॉल्यूशन इज ओके। सॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो कर सकते हो, जितना हो सकता है खुद करो उतना अच्छा है। ठीक है कि नहीं? तो तब ने लिख लिया बेटे, ओके। क्वेश्चन याद है? लेट मी, हाँ एक और मजेदार तरीका है इसको, ये बड़ा सही है बोर्ड हमारा, हाँ ओके। इसी के केस में व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस टोटल पावर? इंस्टेंटेनियस टोटल पावर, नेट पावर लेकिन इंस्टेंटेनियस, दैट इज योर डी के बाय डी टी। ठीक है बेटे, इसको समझ लो, इसे डी के बाई टी टी इज इक्वल टू, इधर देख लो 1/2 m v स्क्वायर, सही बात है कि नहीं? तो 1/2 m तो आया 2v dv बाय, आई वुड लाइक टू कीप इट दिस वे, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv बाई dt। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी, मास हमारा 5 kg था, 5 इंटू वेलोसिटी इज 3t प्लस 4 इंटू
माइक ख़त्म हो गया मेरा, चार्ज करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, एंड फॉर दैट मैटर अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल पावर कितना है, तो आप टाइम को क्या रखोगे यहाँ, वो है 60 वाट। अगर मैं आपसे पूछूं एट 3 सेकेंड्स, तो आप यहाँ टाइम क्या रखोगे, 3। तो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग पावर है बच्चों। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो दीज आर अ फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने कर लिए। ओके, अब मेरा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल, उसका जवाब दो एंड देन आई विल क्लोज इट। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल इस पे बेस्ड है, हालांकि चलो फिलहाल मैं इतना ही आज बोलूँ तो ठीक है, चलेगा। तुम बोलोगे कि सर ने खून ही पी लिया है ना, वैसे भी देख रहे हो तुम मुझे, पता नहीं जैसे ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक मास m है, उस पर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और ये भाग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ये फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स इस बॉडी को जो पावर डिलीवर करेगा, क्या वो कांस्टेंट होगा या चेंज होता रहेगा? फ्रिक्शनलेस है। क्यों चेंज होता रहेगा? तो you have to have an answer. Your answer might be right, but you need to explain that to me. सदा, तुम कैसे भूत बनी हो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या था? मैं कह रहा हूँ द फोर्स इज कांस्टेंट। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो फ्रिक्शन। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, छोटा सा है, ऐसे कुछ खास नहीं है। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फोर्स इज कांस्टेंट, व्हाट अबाउट पावर? चेंज होगा कि नहीं होगा? तो क्यों होगा चेंज? एक्सप्लेन दैट। ऐसे बोलो ना, हाँ, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ऑफ कोर्स अब तो सेम डायरेक्शन होगी, फोर्स कांस्टेंट है लेकिन वी तो बढ़ रही है, तो पावर भी बढ़ रहा है। इसका और एक मीनिंग है, समझना ध्यान से। इसका मतलब है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, है ना, और भी चीजें हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों क्या है, ध्यान रखना, इसका बड़ा अच्छा सा मतलब है। इट मीन्स जब आप इस फोर्स इससे धक्का दे रहे हो, पहले सेकंड में, सतत ध्यान दो बेटे, पहले छोटे से टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ गया, अगले उतने ही टाइम पीरियड में ये ज़्यादा चलेगा, अगले उतने ही टाइम पीरियड में और, बिकॉज इसकी स्पीड बढ़ रही है, दैट मीन्स इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है सेम टाइम के लिए। सही बात है कि नहीं? तो ये ज़्यादा कम वर्क करेगा यहाँ, ज़्यादा वर्क करेगा यहाँ, और ज़्यादा वर्क करे, फोर्स तो कांस्टेंट है। सही बात है कि यस और नो? तो फिजिकली रियलाइज हुआ ये चीज़? गुड। ओके, वन मोर क्वेश्चन, अभी है टाइम, मैं देख रहा था। एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक फोर्स लग रहा है, एक 5 kg मास को एट एन एंगल 60 डिग्री। ओके, कितना? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स एट 5 seconds. What is instantaneous power at t equal to 5 seconds? बस ये करके दो मुझे। उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो फॉर्मूला लिखो इंस्टेंटेनियस पावर की, फिर सोचो क्या मिसिंग है, चाहिए क्या तुम्हें। प्लीज़ राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर द मोमेंट मैं इसको चार्जिंग पे लगा के आया। कुल मिला के आपको फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी पैरेलल चाहिए। सही बात है कि नहीं? देखो फोर्स तो चलो, या वेलोसिटी इंटू फोर्स पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट की बात है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर कितना है, 100 cos 60, वो है 50 न्यूटन। सही बात है कि नहीं बेटे? और उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगी 50/5, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 5 seconds इस बॉडी की वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स एक सेकंड में 10 से बढ़ रही है, तो 5 सेकंड में 50।
तो इतनी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, फोर्स कितना है 50 है ना, फोर्स नहीं है 100, हमने वेलोसिटी के लिए फोर्स ऑलरेडी रिजॉल्व किया, लेकिन अभी फोर्स 50 ही है। तो बस पावर एट दिस वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज F डॉट V या F इंटू V पैरेलल या V इंटू F पैरेलल विच इज 50 इंटू 50 दैट इज 2500 जूल्स पर सेकेंड। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ी देर में ज़्यादा होगा, 3000 होगा थोड़ी देर में। अगले 1 सेकेंड का 6 सेकेंड में मांगता मैं तो ये 60 होता है बेटे, 60 इंटू 50 हो गया 3000 जूल्स, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल, दैट्स ऑल अबाउट पावर टुडे। कल पढ़ेंगे हम कोलिजन्स के बारे में, और ठीक है उनकी हमने मोमेंटम कंसिडरेशंस ऑलरेडी थोड़ी सी कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ में। अब एनर्जी कंसिडरेशन समझ लेंगे एंड दैट्स इट, बात ख़त्म। ये है एक ऐसा मौका हमारे लिए बच्चों जहां हम मोर देन वन पार्टिकल का इंटरेक्शन थ्रू एनर्जी लेंस जज करेंगे, थ्रू द आइडिया ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले में भी याद है तुमको न्यूटन्स लॉ पे हमने लास्ट पे किया था वो इंटरेक्टिव पार्ट, जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन किया था हमने प्रूफ फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। 1 पार्टिकल अलग था, वो तो कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन 2 पार्टिकल वाज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह से आज हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कोलिजन्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स एटलीस्ट, तो उनका कोलिजन का एनर्जी कंसिडरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का क्या होता है। मोमेंटम हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। थैंक्स एंड बाय।